हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको दोबारा से क्या पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर कि अभी सारे रूल नहीं हुए हैं, जो बचे हुए रूल हैं दोस्तों मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। आज की क्लास में जो मैं आपके साथ रूल डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा 7 का रूल, कि 7 से जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो किस रूल को फॉलो करता है। 11 का रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको, 13 का रूल पढ़ाऊंगा, 17 का पढ़ाऊंगा और 19 का पढ़ाऊंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जहां पर मैंने आपको काफ़ी रूल पढ़ाए थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला रूल, अब वो रूल है 7 का, कि कोई भी नंबर 7 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या रूल फॉलो करेगा। देखिए दोस्तों, अब आप जानते हो अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन देखिए, बिना डिवाइड करे आप कैसे बता सकते हो, उसके लिए आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों वो रूल क्या है? दोस्तों वो रूल है यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। अब यह बात सुनिए, आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, आप उसका लीजिए यूनिट डिजिट, दैट मीन्स इकाई का अंक, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से गुणा कीजिए और उसको जो नंबर है ना उसके रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो देखिए कैसे, तो देखिए आपको 343 को चेक करना है क्या ये 7 से डिविजल है या नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। रूल क्या कहता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आपका यूनिट डिजिट है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 6 होगा। फिर रूल क्या कहता है, उस को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उसको रिमेनिंग पार्ट बोले तो 34 में से माइनस करो, तो 6 को आप 34 में से माइनस करो तो दोस्तों कितना आया है 28। अब चेक कीजिए क्या 28 7 से डिविजल है? बिल्कुल है, 28 7 से डिविजल है। अगर 28 7 से डिविजल है तो हमारा नंबर भी 7 से डिविजल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 343 7 से डिविजल है, बिल्कुल है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल दोस्तों 4 डिजिट का है। कितने का है? 4 डिजिट का है, लेकिन रूल ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए नंबर क्या है दोस्तों, नंबर क्या है हमारा, नंबर है 5516। तो आप क्या कीजिए, जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है दोस्तों वो 6 है, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 12, और इस 12 को अब रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। तो 551 में से आप 12 को माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 539 आ गया। अब चाहे तो आप 539 को ही चेक कर लो 7 से डिविजल है कि नहीं है, या आप दोबारा रूल लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप 1 डिजिट का और 2 डिजिट का नंबर ले आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वही करेंगे। अब जो आपका यूनिट डिजिट है वो बन गया है 9, और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18। अब 18 को किस में से माइनस करेंगे, 53 में से माइनस करेंगे, और जब 53 में से आप 18 माइनस करोगे दोस्तों तो कितना आएगा 35, और 35 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 5516 7 से डिविजल होगा। कितना सिंपल रूल है। लेकिन सुनिए दोस्तों, अभी आप वीडियो को देखते रहिएगा। 7 का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रूल बताऊंगा, जिसको सीखने के बाद अगर नंबर आपके पास 5 डिजिट का आ जाए या 6 डिजिट का आ जाए, आप इस प्रोसेस से बच सकते हैं। तो देखिए, जैसे अब अगला नंबर आया 11172। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस रूल को यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 5 डिजिट में क्या होगा, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे ना तो मे भी आपका टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक बड़ा ही शानदार रूल सिखाता हूं जो ना कम लोगों को पता होता है। आप सुनिए वो रूल क्या होता है। तो 7 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप एक रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब सुनिए वो रूल क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपके पास
चाहे कोई भी नंबर आ जाए, 11,172। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है, पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। अब आगे जो रिमेनिंग डिजिट बची हैं, अब वो चाहे बचे 2 डिजिट नंबर, चाहे 3 का बचे, चाहे 4 का, आपको क्या करना है, उस रिमेनिंग को 172 में से माइनस करना है। और जब आप इसको 172 में से 11 को माइनस करोगे तो 161 आएगा। अब 161 को आप चेक कर लीजिए, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आपके पास तरीका है कि या तो आप पूरा डिवाइड करके देख लो, या अब ये वाला रूल अप्लाई करके देख लो। आप यहाँ पर भाई जैसे 3 डिजिट का आपके पास नंबर बन जाए, फिर आप इस रूल को अप्लाई करके देख लीजिए। पहले मैंने क्या किया, 5 डिजिट को किस में तोड़ा मैंने, 3 डिजिट में। अब आपकी मर्जी है, या तो 161 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, या आप ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या होता है, जो आपकी यूनिट डिजिट है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 होते हैं, और उसको रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और 14 क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 11,172 भी 7 से डिविजल है। तो दोस्तों मैंने आपको 7 के 2 नियम बता दिए। एक नियम तो दोस्तों लिखा वही है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अगर जो नंबर आता है वो 7 से डिवाइड है, तो आपका गिवन नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। और इस प्रोसेस को जब तक करते रहिए जब तक आपको या तो 2 डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर ना मिल जाए। या एक तरीका क्या बताया मैंने आपको, पीछे से हमेशा 3 डिजिट का ग्रुप बनाइए, और जो आगे बचे डिजिट उन्हें माइनस कर दो उसमें से। और माइनस करने के बाद जो नंबर आया है, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो आपका नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। इसमें भी बात ध्यान रखिए, जैसे माइनस करने के बाद आपके डिजिट आगे 3 डिजिट, तो आप इस रूल को लगाकर उसको कहाँ ले जाइए, 2 डिजिट पर ले जाइए। आपको मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ। जैसे मेरा 4th एग्जाम्पल था 2,98,102, 2,98,102, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इसमें 3 डिजिट का पीछे से ग्रुप बनाओ 102। अब आगे क्या बचा, 298। तो 102 छोटा है 298 से, तो हम क्या करेंगे, 298 में से 102 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, 9 और 1। अब या तो आप चेक कर लो क्या 196 7 से डिविजल है, या आप क्या कर सकते हैं, जो रूल पहले वाला है। कैसे, 6 को आप 2 से गुणा करो, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। और 9 में से 19 में से 12 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 7। क्या 7 से डिविजल है, बिल्कुल है। तो ये नंबर भी 7 से डिविजल होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कितना सिंपल रूल है। तो अगर आप दोनों रूल में से आप किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जैसे ही नंबर 4 डिजिट का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का आ जाए, तो सेकंड रूल को अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रूल बेटर होता है 3 डिजिट के नंबर पर, किस में अच्छा होता है, 3 डिजिट के नंबर पर। तो देखिए दोस्तों 7 का रूल कितना सिंपल है। तो देखिए दोस्तों 11 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका रूल क्या होता है, तो सुनिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस of the sum of the digit in odd places and the sum of the digits in the even places is 0 or divisible by 11। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस नंबर में जो डिजिट ओड प्लेस पर है, ओड प्लेस पे बोले तो जो डिजिट पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, और उनको ऐड कीजिए। और फिर जो डिजिट आपकी इवन प्लेस पर है, दैट मीन्स दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर, 8वें नंबर पर, आप उन्हें ऐड करो और फिर उनका डिफरेंस निकालो। और डिफरेंस निकालने के बाद या तो 0 आ जाए या एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका नंबर भी 11 से डिविजल होगा। जो देखिए आपके पास नंबर है 6479, 6479 है। तो देखना दोस्तों आप, ओड प्लेस का मतलब क्या हुआ, जो नंबर पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट 6 है और थर्ड नंबर पर 7 है। दोस्तों आप इन्हें ऐड कीजिए, कितना आएगा, 13 आएगा। फिर
जो नंबर जो डिजिट इवन प्लेस पर है, डैट मीन सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, तो 4 + 9 कीजिए 13 आएगा। फिर आपको क्या करना है, उन्हें आपस में माइनस करना है। 13 - 13 0 आ गया। अब ये माइनस करने के बाद जो यहाँ पर नंबर आया है, अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपका नंबर भी 11 से डिवाइड होगा ही होगा। और 0 इज डिविजल बाय एवरी नंबर, और 0 11 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर है ना 6479, ये 11 से डिविजल है। अब देखिए दोस्तों, ये रूल हर बुक में लिखा हुआ होता है और सब बच्चों को अधिकतर आता भी है। अब मैं आपको ना इसी रूल को करने का एक आसान तरीका बताता हूं। क्या हम इतना लंबा तरीका ना फॉलो करें, एक छोटे मेथड से कर दे। तो सुनिए दोस्तों, वो रूल क्या होता है। ठीक है, ये तो हमें आता है, हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी आता हो। अब मैं आपको रूल सिखाता हूं जिसमें आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो सुनिए वो रूल क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, 6479, या तो दोस्तों आप पीछे से स्टार्ट करो या आगे से, वो आपकी मर्जी है। आपको क्या करना है, 6 में से 4 को माइनस करो तो दोस्तों 2 आएगा। फिर 7 में से 9 को माइनस करो तो कितना आएगा, -2 आएगा। और ये सबके जो डिफरेंस आए ना, आप इन्हें प्लस कर दो। और प्लस करने के बाद अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजल है, तो आपका नंबर भी 11 से डिविजल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर है 6479, ये 11 से डिविजल है। रूल दोस्तों यही है, बस जो वहां पर स्टेप थे ना, वो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिए। अब देखिए अगला नंबर 71,753। अब ये नंबर 11 से डिविजल है, ये मैं कैसे पता करूंगा। इसका एक बहुत सिंपल रूल है, जैसे आपको मैंने बताया। 7 में से आप 1 को माइनस करो तो 6 आएगा। 7 में से 5 को माइनस करो तो 2 आएगा। अब 3 अकेला बचा तो 3 का आप 3 लिख दो। अब आप इन्हें ऐड कर दो तो दोस्तों कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया आपका 6 और 2 8, और 8 और 3 11। और 11 क्या है दोस्तों, 11 से डिविजल है। इसका मतलब क्या हुआ, 71,753 11 से डिविजल है। हाँ, आप इसमें उल्टा भी कर सकते हो। कैसे, आप पीछे से भी शुरू कर सकते हैं। अब पीछे से कैसे बोल रहा हूं मैं आपसे, ऐसे देखिए, 3 में से 5 को माइनस करो तो माइनस का 2 आएगा। 7 में से 1 को माइनस करो तो 6 आएगा। और ये आपका 7 बचा, आप इन्हें ऐड कर लो। 7 और 6 13, 13 में जब -2 ऐड करो तो 11 आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगला एग्जांपल देखिए, 5,46,579। 5 में से 4 गए दोस्तों 1 आएगा। 6 में से 5 गए तो 1 आएगा। और 7 में से 9 गए तो -2 आएगा। अब आप इन्हें ऐड करो, 1 + 1 + -2 0 आएगा। और 0 क्या है दोस्तों, 0 11 से डिविजल है। 0 क्या होता है, 11 से डिविजल होता है। तो मेरा नंबर भी 11 से डिविजल है। तो ये रूल तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो रूल 7 का होता है वो 11 में भी वैलिड होता है। कौन सा, 7 का सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या होता है, पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाओ और जो आगे नंबर बचा है उसमें से क्या कर दो, उसे माइनस कर दो। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसी एग्जाम्पल को देखिए, 5,46,579, जो मैंने आपको भी थर्ड एग्जाम्पल करवाया है। आप पीछे से 3 का ग्रुप बनाओ। अब आगे भी आपकी क्या बची हैं, 3 डिजिट। तो आप क्या कीजिए, 579 में से 546 को माइनस करो आप, तो कितना आया, ये 33 आया। क्या 33 11 से डिविजल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजल होगा। तो 7 और 11 का ये कॉमन नियम होता है जी। क्या होता है दोस्तों, ये कॉमन नियम होता है। तो 7 के भी 2 रूल होते हैं और 11 के भी 2 रूल होते हैं। आप जिसको चाहें उसे फॉलो करें। लेकिन देखिए, आप समझ गए होंगे, अगर डिजिट 5 आ जाए, डिजिट 6 आ जाए, 7 आ जाए तो सेकंड रूल ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, 11 का ये रूल भी छोटा ही होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, 7 का जो फर्स्ट रूल होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। अगला रूल 13 का, कि कोई भी नंबर 13 से डिवाइड कब होता है। तो देखिए दोस्तों, 13 का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऐड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। अब 7 का रूल क्या था कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो
और जो नंबर बचा रिमेनिंग, फिर जो आपका नंबर आया 2 से मल्टीप्लाई करके वो माइनस कर दो आप। 13 में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यूनिट डिजिट को ना 4 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में क्या करना है, उस आंसर को उसमें ऐड करना है। जो देखिए 143, तो यूनिट डिजिट आपकी 3 है, 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। अब 12 को जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ऐड कर दो, तो जब 14 में आप 12 को ऐड करोगे 26 आएगा। क्या 26 13 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो 143 भी 13 से डिवाइड होगा। अब देखिए अगला एग्जांपल 8775, तो मैं वही करूंगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो मैं 20 को किस में ऐड करूंगा, 877 में ऐड करूंगा। अब मैंने इसको ऐड कर दिया तो दोस्तों कितना बन जाएगा, 897। लेकिन अब 13 से या तो से डिवाइड करो या दोबारा इस रूल को लगा दो। आप 7 को किससे इंटू करो, 4 से, 28 आएगा। और 89 में आप 28 को ऐड कर दो तो ये कितना आएगा दोस्तों, 117 आएगा। क्या 117 13 से डिविजल है? बिल्कुल है। 13 इंटू 9 117, तो आपका नंबर भी ये 13 से डिविजल होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अब देखिए ये 5 डिजिट का नंबर आ गया। कितने का आ गया दोस्तों, 5 डिजिट का नंबर। अगर आप इस प्रोसेस को यहाँ फॉलो करेंगे तो देखो साफ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अब एक और अच्छी बात आपके लिए, 13 के अंदर भी वो रूल वैलिड है जो 7 में था और 11 में था। कौन सा रूल? अगर आप पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाए, कितना बन गया, 648, और आगे जो बचा नंबर, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे 1 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का, चाहे 4 डिजिट का, उन्हें आपस में क्या करो आप, माइनस। तो 648 में से आप क्या माइनस करो, 76 को माइनस करो, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 2, ये 7 और ये 5, तो 572 आया। अब चेक करो क्या 572 13 से डिवाइड हो रहा है? तो देखिए अब 3 डिजिट में ये रूल अच्छा होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आप क्या करो, 57 में 8 को ऐड करो, कितना आ गया, 65 आ गया। और 65 क्या होता है, 13 से डिवाइड होता है दोस्तों, तो ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए एक कॉमन रूल होता है ये वाला, पीछे से 3 डिजिट का ग्रुप बनाओ और आगे चाहे कितनी भी डिजिट बच रही हो उसको आपस में क्या करो, माइनस। माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है, अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो नंबर 7 से डिवाइड है, अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया तो नंबर 11 से डिवाइड है, और नंबर अगर 13 से डिवाइड हो गया तो नंबर 13 से डिवाइड है। तो 7 का, 11 का और 13 का एक कॉमन रूल भी होता है, और इनके अपने अपने रूल भी होते हैं। 7 का रूल बता दिया मैंने आपको, 11 का भी और 13 का भी। कोई नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रूल क्या होता है, तो देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। अब आपको क्या करना है, 17 का रूल क्या होता है, जो भी आपकी यूनिट डिजिट है आप उसे 5 से मल्टीप्लाई करो और नंबर के रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद अब जो आपका आंसर आएगा, अगर वो आंसर 17 से डिवाइड हो गया ना तो आपका नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। ये बात 100% होती है। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारा पहला 1904, अब मुझे चेक करना है ये 17 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैं इस रूल को अप्लाई करूंगा। इसका नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, 4 पंजे 20, क्योंकि यूनिट डिजिट को किससे करना है मल्टीप्लाई, 5 से करना है। तो 4 पंजे 20 और रिमेनिंग पार्ट आपका 190 है। मैं 190 में से 20 को माइनस करूंगा तो क्या आंसर आया आपका, 170। चेक कीजिए, क्या 170 17 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका नंबर है 1904, ये भी 17 से डिवाइड होगा ही। सेकंड एग्जांपल 15232, तो 17 का रूल क्या होता है, जो आपकी है यूनिट डिजिट जो अब 2 है, तो 2 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। उस 10 को क्या करना है आपको, जो रिमेनिंग पार्ट है, अब यहां पर रिमेनिंग पार्ट कितना है, 1523, उस 10 को रिमेनिंग पार्ट में से माइनस करो तो ये कितना बन जाएगा, ये 1513। अब ये 4 डिजिट नंबर बन गया। अब क्या करेंगे आप, दोबारा से रूल अप्लाई कीजिए, 3 को आप
5 से गुणा कीजिए, कितना 3 को आप 5 से गुणा कीजिए, कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। और 151 में से 15 को माइनस करो तो ये कितना आएगा 136। अब चेक करो क्या 136 17 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 17 अट्ठे 136 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 15,232 भी 17 से डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का आखिरी नियम, अब वो नियम है 19 का, कि कोई भी नंबर अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो रूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। रूल ये होता है कि आपको अगर 19 का चेक करना है कि नंबर 19 से डिवाइड है या नहीं है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 19 से डिवाइड हो गया तो आपका गिवन नंबर भी 19 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 361। अब 361 में जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 1 है। आप 1 को 2 से गुणा करो 2 आएगा, और 36 में 2 को ऐड कर दो तो कितना आएगा दोस्तों 38। क्या 38 19 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका नंबर है 361 ये भी 19 से डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों दूसरा एग्जांपल 1824। अब 1824 में जो आपका यूनिट प्लेस है वो 4 है, इकाई का अंक 4 है। 4 को आप 2 से गुणा करो 8 आएगा, और उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। 182 में आप 8 को ऐड करो तो 190 आएगा। क्या 190 19 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा नंबर है 1824 ये भी 19 से डिविजल होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा एग्जांपल 67,678। तो आप क्या करेंगे, आपका जो यूनिट डिजिट है उसे हम 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा, और 16 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6,783। फिर देखिए मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा, और मैं इसमें इसको ऐड करूंगा 678 में रिमेनिंग पार्ट में, तो अब ये कितना आ जाएगा 684। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है कि आप डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा तो आप क्या कीजिए, आप क्या बन गया आपका यूनिट डिजिट 4 बन गया। अब आप क्या करें, 4 को 2 से गुणा करें और रिमेनिंग पार्ट अब 68 है, 68 में 8 को ऐड करें, 4 दूनी 8 जो 76 बन गया। और देखिए 76 क्या 19 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 19 × 4 76 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 76 19 से डिवाइड हो रहा है, तो जो हमारा नंबर है 67,678 ये भी 19 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 का 11 का 13 का 17 का और 19 का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने पार्ट 1 भी देख लिया होगा। तो दोस्तों आज हमारे सारे रूल ख़त्म हो गए। अब अगले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।